हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की सभी को राम राम जी। और पल्ली तरफ सो रहे तनिषा के पापा, क्योंकि उन्हें बाहर सोना चौक में पसंद है। वहाँ पर जो जैसे रात को सोते हैं ना, वो क्रीम लगा लेते हैं, उससे उन्हें मच्छर नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैं जो है फ्रेश हो ली हूँ, मुंह हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज है हमारे सेली सातय यानी सातय का दिन है। और आज पूजती है हमारे यहाँ पे माता। होली से उसी दिन बृहस्पति को होली पूजी थी, तो आज बृहस्पति है, तो आज हमारे माता पूजेगी। तो आज सातय का दिन है, तो यहाँ पर मुझे तैयारी करनी है। तो रात भर वही है, अपने आप ही पता नहीं कैसे नींद नहीं आई और कुछ ना कुछ दिखता ही रहा। तो फिर मेरी जो है 2 घंटे लास्ट में जाके थक के नींद आई मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 4 बजे उठ गई, फिर मैं 5 बजे उठी हूँ अपने बेड में थे। फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप आपके बहुत अच्छे होंगे। तो मैं उठ गई हूँ, 5 बजे उठी थी और झाड़ू लगा दी मैंने आंगन की। और अब लगा दूँ, बाहर से छिड़काव करूँगी और झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि आज माता पूजन। सर भी उठिए कालू, चलो छिड़काव कर दिया पहले। कुछ लोग पूज के आ गए माता, सुबह सुबह ड्यूटी वाले हैं सभी है। ये छोटी वाली झाड़ू है हमारी, जो मैंने 2 कर रखी है। अब लगाते हैं बाहर का झाड़ू, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर बाहर का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है और बाहर की भी आंगन की झाड़ू लगा दूंगी। और बाकी सभी सुबह सुबह जो जॉब वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, वो बखत ही जा रही है पूजने के लिए माता। और बहुत 6 से 7 7 10 10 12 12 एक साथ जा रही हैं। और बस सुबह से 3 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है माता पूजन की। कुछ लोग तो रात को ही बना लेते हैं और फिर सुबह पूजने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बासी पानी रखा जाता है, उसके बाद पूजा जाता है। यहाँ पर तनिषा का फ़ोन बाज रहा था, क्योंकि वो 6 बजे का अलार्म लगा देती है। तो यहाँ पर 6 बज चुके हैं और मैं उसे फ़ोन दे रही थी उसका, पहले तनिषा तेरा फ़ोन है कि जग जाए, लेकिन वो जगती नहीं है, क्योंकि उसे सुबह उठने की आदत नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने बखत ही अपने चावल चढ़ा दिए हैं, 3 गिलास चावल चढ़ाए हैं, पूजने के लिए भी चाहिए, कुछ बच्चे खाएंगे। यहाँ पर मैंने पोटली ले ली है कपड़े की, अच्छे से वॉश कर ली है। उसके बाद यहाँ पर बाजरा और बिलौनी रख दिए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी डलते हैं हमारे चावल में, ये पूजने के लिए चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना दी चावल और मैंने 3 गिलास चावल रख दिए हैं इंडक्शन चूल्हे पर। और देखिए बाजरा, ये मैंने यहाँ पर ये चुन्नी अच्छे से धो ली है और उसके बाद मैंने सर्फ से धोई है चुन्नी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बाजरे और ये जो देख रहे हैं ना बिलौने, ये मैंने एक कपड़े में बांध के रख दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ना फिर चावल नहीं खाने के। तो यह वजह से मैंने जो चावल है, और मोड़ देखो कितना बड़ा ऊपर पेड़ पे है, सुबह सुबह बैठे हैं पेड़ पर और चिड़िया विड़िया सब शोर मचा रही है। और यहाँ पर इस तरह बांध के रख दूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम, और यहाँ पर सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम जी। और मैंने झाड़ू लगा दी सुबह, मैं उठी 5 बजे। और इनकी मैंने इसमें ऐसे डाल दूंगी। 3 गिलास मैंने चावल चढ़ा दिए, 2 गिलास हमारे बच्चे खाने के लिए हो जाएंगे, 1 गिलास पूजने के लिए हो जाएंगे। तो चलिए भाई, इंडक्शन चूल्हे पे ही पकते रहेंगे। फिर मैं जो है चाय चढ़ा दूंगी और अब करते हैं पूड़े की तैयारी। तो फ्रेंड्स, एक बेटी, एक गृहिणी और एक बहू सुबह उठकर अपने आंगन को निहारती है, संवारती है, पोछा लगाती है। लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि यही तो लक्ष्मी होती है। हर बेटियां, हर औरत कहते ना, पहले तो वो जन्म लेती है छोटे से बच्चे के रूप में, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद जो है फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं और रीति रिवाज होते हैं जिनको वो निभाती है ना। हर रिश्ता कितने शानदार तरीके से वो निभाती है। हर बेटी के यही कहीं भी आप जाके देखोगे तो एक शिकायत रहती है लोगों को कि भाई एक लड़की ने उसका ये काम क्यों नहीं करा, एक लड़की ने ये चीज़ें क्यों ना करी, वो ये क्यों नहीं कर सकती, वो क्यों नहीं कर सकती। हर किसी की ना किसी की कोई ना कोई शिकायत रहती है। और देखिए, जैसे सुबह उठते हैं, तो जैसे आज हमारा माता पूजन है, आज है सातय, और सुबह सुबह जैसे हम लगे हुए हैं अपने काम में। हर औरत इस दिन, आज के दिन माता पूजन लग रही होगी। कुछ लोग कुछ दिन पहले ही पूज जाते हैं, सोमवार के दिन पूजते हैं, कुछ लोग जो है सातय पूजते हैं, कुछ लोग आठय पूजते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो वो है ना गुड़ आधा गुड़ ले लिया है, क्योंकि गुड़ हमारी माता पूजन में बहुत ज़रूरी होता है।
तो गुड़ के पूड़े बनते हैं आटे के साथ। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेट आटा ले लिया है और मैंने 1 मोटी सी गुड़ की डली ले ली है, आधी कटोरी मैंने चीनी ले ली है और हल्का सा निवाया पानी करके उसमें घोल बना लूँगी चीनी की और गुड़ की चाशनी। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले मैं आटा मांड के रख दूँगी, इसी बर्तन में फिर मैं पूड़े का जो आटा वो बनाऊँ घोल। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है। तो मैंने सबसे पहले आटा मारने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं चावल चढ़ाने के लिए जो है पानी ले रही हूँ, ये बासे वाला पानी जो रात को था ना, तो ये इससे ही हमारे चावल बनेंगे, इससे हमारे पूड़े बनेंगे। तो ये दोनों चीज़ इसी में बनेंगी, बासे पानी में। तो मैंने रात को गौर करके रख दिया था और हमेशा इसी तरह मेरी मम्मी भी रखी करी पानी और हमारा बासी पानी में ही काम हुआ है। ऐसे ही हमारे ससुराल में भी रीति रिवाज इसी तरह होते हैं, सेम ही है, मतलब कुछ भी वो नहीं है। तो सेम ही है दोनों घरों में, पीहर में भी ससुराल में भी सेम ही चीज़ें हैं। तो बस इसी तरह जैसे यहाँ पर देखा और इसी तरह सब करते हैं, इसी तरह हम भी फॉलो करते हैं और मैं लिख भी लेती हूँ ताकि याद रहे। तो चलो भाई, इस तरह यहाँ पर मैंने आटा मांड कर ढक कर रख दिया है, इससे जगह भी कम होगी और आपका आटा भी बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से अपने बेला को मतलब इस बेला को मैंने धो लिया है और उसके बाद चन्नी की मदद से मैं आटा छान रही हूँ, क्योंकि पूड़े बनाएंगे माता मैया के लिए। तो बस जितने अच्छी तरीके से, जितने प्यार से मन से बन जाए, क्योंकि बच्चों के लिए है ये। जिन बच्चों को हम पैदा करते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, एक माँ के ऊपर होती है। देखिए, पति तो चले जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन जो रीति रिवाज हैं, जो घर के काम हैं, उनको औरत ही संभालती है। यहाँ पर माता मैया के सरसों के तेल में बनते हैं पूड़े, तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो चाशनी है गुड़ की और चीनी की, तो मैंने थोड़ा सा फिर मैंने बाद में पानी निकाल दिया। उसके बाद चीनी और गुड़ को मैंने मिक्स करके निवाए पानी में अच्छे से घोल लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो आटा है और ये जो चीनी और गुड़ का घोल है, इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने हल्की सी सौंफ भी डाल ली है, तो सौंफ के पूड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं और पूड़े इतने टेस्टी बने हैं कि जैसे मतलब एक एक आराम आराम से बैठ के खाओ तो अच्छे लगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूड़े का घोल अच्छी तरह हमें मैश करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह करना है। और बाकी एक्स्ट्रा पानी मैंने अलग लेके ठूठी से, यानी कि जो है फिल्टर का पानी, उसके बाद मैंने अच्छे से फेंटे हैं ये, क्योंकि इसमें थोड़े से लम्स भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब ये जो गांठ सी रहती है ना आटे की, ये नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छे से जो है मसाज सी करके बढ़िया सी, तो मैंने फेंट लिया है अपना जो घोल है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाली पूड़े। तो हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो गया है और मीडियम गैस मैंने करी थी, क्योंकि अभी हमारे पूड़ा का घोल अब तैयार हुआ है। अब जो मैंने तेज़ गैस कर दी है और यहाँ पर धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ चम्मच की मदद से, ना तो मेरे हाथ गंदे हुए हैं और मेरा काम भी आसान हो गया। तो किसी को जैसे चम्मच से भी उतारने हो तो आराम से उतार सकता है। तो यहाँ पर पूड़े देखिए एक बार का बैच बन गया है। तो मैंने अखबार लगा लिया ताकि इसमें ऑयल जो हमारा आ जाए, और मैंने भगोना ले लिया है, इसी में सारे पूड़े तार दूंगी। तो बस यही है। सुबह सुबह मैं उठी थी 5 बजे और सुबह की 5 बजे उठ के लग रही हूँ। एक गृहिणी, एक औरत लगी रहती है मेहनत करने, है ना, चाहे उससे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक बेटी, एक बहू, एक बहन है, किसी ना किसी रिश्ते को निभाने के लिए लगी रहती है। पानी ना हमारे पास ये वाला पानी देखिए, थोड़ा सा बचाओ, इसमें से लिया सारा पानी, चावलों के लिए लिया मैंने। एक बार तो गलती से मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर मैंने उतार के दोबारा उसमें मैंने 5 गिलास पानी ये वाला चढ़ाया, क्योंकि हो जाता है सुबह सुबह, है ना, साल में एक बार आ गए, इस तरह की आदत कम हो गए। और रात भर नींद भी ना आई, वही है ना, पूड़ा से तारते रहे, पूरी बेलते रहे, खो ना चिंता सी, मतलब बिल्कुल आराम से सोना चाह रही, लेकिन वो ये बिन कहे अपने आप ही ये हो ना, सुबह उठने के मारे भगवान जगाने की कोशिश करते हैं, कभी भूल ना जावे या लेट ना उठ जा। तो मेरी 4 बजे आँख खुल गई, फिर मैं उठी 5 बजे। उनकी ज़्यादा जल्दी भी फायदा ना उठ के। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह लगे हुए हैं बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए, उनकी तरक्की के लिए और माता मैया के त्योहार के लिए। कोको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ, देखो सुबह सुबह सो के उठ गई है, सो के, है ना, और अब उठिए सो के, टाइम हुआ 7:30 बजे। अभी 7:30 बजे गुड मॉर्निंग करेंगे। तो ये हाल है। पहले जब आई ना छोटी सी हो, तो छोटी सी आई तो उस टाइम जैसे ही कोई चले कर 5 बजे चलो, 4 बजे चलो, जब ही चले हैं। हाँ, और अब अगर सो रही है ना, तो जब विवेक उठेगा या प्रशांत उठेगा, जब उठेगी मैडम सो कर, है ना। और सबकी आदत हो रही है, तनिषा की भी सेम आदत है, अभी सो के उठी तनिषा भी,
तो आप सबको अभी गुड मॉर्निंग बोलो है बच्चों, गुड मॉर्निंग है, कनिता गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। मैं उठी हूँ सबसे पहले क्योंकि मुझे पूजा पाठ का काम करना है और अभी मैंने पानी भी ना पिया है, मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही बैठ कर पानी पीऊँगी आराम से। यहाँ पर विवेक पी रहा नारियल पानी सुबह सुबह क्योंकि इसने पिया नहीं है, सबके लिए तबीयत ख़राब। यहाँ पर हम सबके बुखार हो रहा है, लेकिन मेरे चेहरे से लग रहा ना होगा ना, लेकिन फिर भी कमर में दर्द बुखार सबके चल रहे हैं। अभी मुझे थोड़ी सी राहत है। तनिषा का तो अभी बुखार और सिर दर्द हो रहा है। यहाँ पे बना लिए चाय और पर्दा लगा रखा है ताकि मक्खी ना आए। चावल बन गए हैं हमारे, तो मैंने उघाड़ के रख दिए देखिए, और यहीं पर रखा मेरा ये, क्योंकि सुहा कर रखने वाली चीज़ है तनिषा। तनिषा की तबीयत अभी भी ख़राब है और इसका सिर दर्द हो रहा है, पर मैंने की तो एक कम करी, गर्म पानी में नहा लीजिए, सिर धो लीजिए, क्योंकि माता पूजने जाऊंगी। फिर वही है, मैं जैसे वीडियो बनाऊँ ना, तो पिछली बार माता में बड़ी दिक्कत होगी मुझे। तो चलो भी मैं भी फटाफट निमट लेती हूँ, मेरे एक बार के पूरा और रह रहे हैं। थोड़ा सा इग्नोर कर दो ना, देखना तो गला कल पूरा लाल हो जा। ये बात तो यहाँ पर पूजने के लिए सारे पूड़ा मैंने बना लिए हैं और कुछ खाने के लिए बना लिए। अब जो है चावल ठंडे करूँगी, क्योंकि इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है और पंखे की हवा में रख दूँगी, है ना। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण वो माँ ही देती है ना। सही क्या है गलत क्या है वो शिक्षा भी वही माँ देती है, क्योंकि पिता को देखिए जॉब के लिए जाना होता है, कमाने के लिए जाना होता है, तो एक जो गृहिणी होती है वो घर को संवारती है और पति जो होता है वो बाहर संवारता है ना। तो वो लाते हैं कमा के पैसे, और औरत भी कमाती है, ऐसा नहीं है, औरत भी पैसा भी कमाती है, घर भी चलाती है, बच्चों को भी पालती है, कितने ढेरों काम एक औरत करती है। मैं कह रही हूँ 12 क्या 24 का। और आज गर्म नहीं करा मैंने कि टाइम ही ना हो गर्म करने को, तो मैं ठंडा पानी 1 गिलास पी रही हूँ। पानी पीना ज़रूरी है, और निवाया कल पी लूँगी। देखो गंदा है तो तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूड़ा बन गए हैं। चावल मैंने ठंडे करने के लिए पंखे में रख दिए हैं। इधर यहाँ पर आटे से, हमारे यहाँ पे जो थोड़े गिंढोई से होते हैं ना, वो साफ सलेंडा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो बनते हैं, छल्ले बनते हैं कच्चे पक्के आटे से। तो यहाँ पर हल्के से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये भी रह गए थे, और उसके बाद इन्हें भी ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये है हमारे गाँव के रीति रिवाज, शहरों में भी होते हैं और गाँव में भी होते हैं। तो इस तरह ही ये 2-3 चीज़ पूछती हैं जो मैं लेके जाऊंगी। हल्दी भी लेके जाऊंगी, तो थाली आपको रेडी करूंगी, दिखाऊंगी। और एक पूड़ा मैंने जो है भोग लगा दिया है अग्निदेव को। तो सबसे पहले अग्निदेव को भोग लगाएं, उसके बाद ही करें काम। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शुरू से ही उन्हें हैंडल करें, उनकी मालिश करें होते ही, और उसके बाद उनका खान पान सही रखें। उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएं, चाहे 2 ही जोड़ी कपड़े हों पर ढंग के पहनाएं। अच्छा खवाएं पियाएं, उनकी गौर करें, उन्हें अच्छी राह दिखाएं, अच्छी राह पे चलाएं। तभी तो वो अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे बनेंगे। अच्छी बेटी, अच्छा बेटा उसी को कहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए तो हम घर पे रह के अपने घर को भी संभालते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, ताकि वह कुछ बन जाए, कुछ सीखें। क्योंकि हमने जो सीखा वही हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो अच्छे संस्कार ही सीखे हैं हमने अच्छे संस्कार ही सीखे, तो अच्छे संस्कार ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इधर यहाँ पर देखिए बातों बातों में मेरे जो आलू है वो भी मैंने 2 सीटी लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने फोड़ के बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बना ली है, आलू टमाटर की, बिना लहसुन प्याज की। और उसी पानी को मैंने डाल दिया जो मैंने सुबह रख रखा था। तो चलिए भाई, ये हमारे सारे काम हो चुके हैं। और आलू की पिट्ठी बना लूँगी कचौरियों के लिए। तो ये मेरी सारी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए, जब तक ये काम नहीं पूरा हो जाता, तो हम लगातार कितने साल हो गए हमें शादी होने के बाद, वो जिम्मेदारी, चाहे पीहर में रहो तो पीहर में जो है अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, भाभीियों की जिम्मेदारी, क्योंकि कहीं किसी की हम नंद है, किसी की हम भाभी हैं, किसी की हम बहू हैं, किसी की हम मामी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, जिनको हम संभालते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। चाहे कोई दिक्कतें कहीं से भी आ जाए, फिर भी जो है अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बात भी कर रही हूँ आपसे और काम भी कर रही हूँ। इधर तनिषा भी सिर धो के नहा के आ गई है, क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा ना बुखारों में हमें हो गए हैं। और मैं आज बहुत बढ़िया हूँ, इसलिए माता रानी की कृपा है।
तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ है हरारत है वो तो रहेगी, लेकिन हरारत भी दूर हो जाएगी जब हम थोड़ा खान पान सही करेंगे। तो यहाँ पर पिट्ठी बनाने की तैयारी, इधर तनिषा ने जोत लगा दी है और मैंने प्रशांत विवेक से बोला तो तुम जो मन की नाश्ता कर लो, क्योंकि ऐसा हो मुझे पूजा करनी है तो मैं तो जो बाहर जाऊँगी और तनिषा जब भी नहा रही तो तुम दोनों भैया नाश्ता पानी कर लो। तो वही है, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार ही बहुत ज़रूरी है। पूरी मेहनत लगी रहती है मेरी, तो यही पूरी कोशिश रहती है कि उन्हें अच्छी चीज़ों में ढालूं। यहाँ पर मैं प्रशांत से बोल दिया मैंने मन की मेरे कपड़ों की प्रेस कर दें। यहाँ पर पंखे में देख सकते हैं मेरे पूड़ा और चावल जो है ठंडे हो रहे हैं और कोको बैठी है उन्हें देखभाल करने के लिए, और ये बहुत समझदार है। और देखिए वहीं पे बैठ के जहाँ पे पूरा पूजा पाठ का सामान रखा है, और बिल्कुल भी नहीं खाती है। तनिषा ही शिकारी से कि ले खा ले, सूख गई है ना ये वाले, तो इन्हें ले जाती है अंदर। एक पूरी मैंने भोग लगा दी है और मैं प्रशांत के लिए लंच के लिए सेक के चली जाऊँगी ना, तो फिर समय लगेगा मैं वहाँ थोड़ा सा। तो मैं कचौरी तार के जा रही हूँ। तो 5-6 कचौरी मैंने भर ली है, आटा देख सकते हैं पिट्ठी, और ये इस तरह कचौरी मैंने भर के रेडी कर ली है। तो उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तेल लगा के मैंने फ्राई कर दें। और सूट सलवार पहन लिए मैंने ये वाले। अरे फूल हमारी, ये मेरे लोटा में पानी, तनिषा हम गंगा जल डाल दे। और ये मेरे बाजरे के जो दाने हैं, और ये होगी पैसे। ठीक, यहाँ पर ये हो गए खुले पैसे। खुले पैसे तो यहीं रख दूँ एक कोने में। ये हल्दी हो गई है, गुड़ तो लेना ना है मुझे लगे, यही सब चीज़ें हो गए। ये वाले वेयर कर लिए हैं। और अब चलते हैं, सिर धो लिया है और सिर मैंने खोला नहीं है क्योंकि अगर खोलूँगी तो टाइम बहुत हो रहा है। तनिषा और मैं जा रहे हैं, मेरे तो थाली में बहुत वेट हो रहा, आज दर्द हो रहा मेरा हाथ। और ये होगी तैयारी हमारी सारी। चावल और विंडोए से रखे हैं, गिलट के पैसे रखे हैं, ये रखे ख़राब हो रही है। तो उधर जाने में अब तनिषा को वहाँ पर खड़ी कर दूँगी और फिर मैं चलूँगी। तो चलते सब आज मैं चल रही हूँ। आज तो 10 बज गए हैं और अब चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए। बहुत थाली वजनदार हो रही है, पतली वाली थाली। यहाँ से वहीं से सही है भैया, वहाँ से सही पड़ेगा मामला हमारा। यहाँ को पूजेंगे पहले, माता पूजने चलेंगे ना। बटवा रहेगा, विवेक को मंगवाया क्योंकि सब ने 10 रुपये लिए वहाँ पे, तो इसलिए तो ये बटवा मंगवा लिया। मुझे बहुत गिले लगे, मैंने पकड़ रहा। अखबार में ले जा रही है, आराम से ले जा सुहा के। तो मैं बुला रही तो चलो भाई, यहाँ पर ही मटका रखा है, इसमें ले लिए साड़ी हाथ में और मटका ले लिए हैं, और वे जो बतासे रखे उसमें वे ले लिए। जीजी का टोकरा रेडी है। चलो वे दोनों चलते हैं। और मुझे लगे मेरे फ़ोन पे हाथ लग गया घी वी का। चलो यहाँ से कुंडवारा भरना है आज, तो उसकी तैयारी होगी। तो फ्रेंड्स ऋतिक के ब्याह की साड़ी वाड़ी झोंपी जाएंगी माता मैया पे, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो कूड़ा वूड़ा और हमारे जो बतासे गए हैं लेके साथ में, और आ गए हम माता पूजने के लिए। यहाँ पर जो है 4 साड़ी हैं, एक बहन जी की है और 3 साड़ी जो इनकी जो हमारे काम करती हैं, जो एक तो होगी नाई की, एक कुम्हारी की, और एक और छोटी चाची हैं उनकी होगी साड़ी। तो बस इस तरह जो है सबको पूज कर दी जाएगी साड़ी। और यहाँ पर जो जीजी एक मटका में बतासे भर रखे वो रख रही हैं, और 7 जगह जो बतासे रखे थे कसोरान में वो रख रही हैं। और जो है माता मैया नहवा दी हैं, हल्दी का सातिया बना दिया है। और जो पीहर की माता है वो भी पूज दी है, क्योंकि इधर की तरफ पूरब की साइड में हमारी माता रखी है, ये मैं पूज रही हूँ। तो इस तरह हमारे माता मैया पूज जाती है। 5-5 हमने पूड़े चढ़ा दिए हैं, 1-1 रुपये चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पर होली पूज रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीजी ने 50 रुपये तनिषा को दिए हैं पूज के, और ये होली माता को भी हमने 1 रुपये और पूड़ा और वे चढ़ा दिए चावल।
तो इस तरह फिर यहाँ पे खेड़ा देवता पे आ गए और थोड़ा शोर शराबा सा हो रहा ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने जो क्लिप बंद कर दी है। तो चलिए भाई, पूजा पाठ बहुत अच्छी रही, टाइम से हो गई, 12 बजे से पहले पहले हमने ये काम भी निपटा दिया कि कुंडवारे का काम भी है, जीजी के 2 बच्चों की शादी हुई है तो उनकी जो है तैयारी भी अच्छे से हो गई, और जो मैंने पूजा पाठ करे वो भी हो गए हैं। और तबीयत भी ख़राब थी तो उससे भी भाई राहत है ना, तो अच्छे से काम भी कर लिया है, चाय पानी खाना पीना बढ़िया तरीके से खा लिया। 10 रुपये मैंने गुल्लक में डाले थे। और जय हो खेड़ा देवता महाराज, जय माता मैया, जय होली मैया, सबको संकट मुक्त करना, सुख शांति देना, सबके संकट काटना है ना, सुख शांति होना, तो उसकी जैसी होड़ी ना कहीं भी। तो यहाँ पर आ गए हैं और गोले छेले कर रहे हैं और सातिया बनेगा, तो ये रीति रिवाज होते हैं। तो देखिए सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है, पिंक कलर का, सफ़ेद कलर का। और जीजी जो है, जो हमारा पुराना घर है, इसके कोले ठंडे कर रही हैं। तो चलो भाई, पूजा कंप्लीट हो गई है, अब जो है अंदर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। आ गए माता पूज गए, और ये जीजी के मटका वटका जो सामान आया ना, तो आ गए हैं। एक छोटा सा बिजारा चावल गिरे, मैंने जब हाँ फटाफट चावल गिरे एकदम से, जब ना मोस कह रही है तुम्हारा ना चावल पल जाता तो फिर वो 9 बज जाता है। मैं भी ज्यादा ही लेगी ही, मैंने आज 3 सारे चावल, अब मन की फिर मैं भी कहा ले जाऊं, मैंने 3 गिलास बनाए, वो तो सही है। आपके यहाँ पे है ना, और अब कचौड़ी डाली जा रही है, ऐसे है ना, आके भी करना पड़ता और अपना पूजा पाठ भी करके आनी पड़ती है। तो बस बन गई है सारी, और जीजी को दे दी है घाल के। बढ़िया गेट खुला पड़ा तेरे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी, तेरे साथ कोई तबीयत खराब हो, सूट गई तो टाइम तो कट जाएगा, नहीं पड़े 4 दिन हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना हम दोनों बहनों ने खा लिया है, सब बच्चों ने खा लिया है, और प्रशांत लंच लेकर भी चला गया है। तो मुझे सुकून शांति मिल गई है, और हमारा जो रिवाज है माता मैया का, ये भी हो गया पूरा। और अब चलेंगे जीजी घर। इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, करना इंतजार। बाय बाय बाय।